हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग के हवाले से टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप जितना आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना लें। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अम, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और मेरे साथ एंड तक रहें, क्योंकि मैं कुछ ऑरिकल कार्ड और आपके पर्सन के हार्ट मैसेजेस इन द एंड में लूँगी। सो मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, और द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन पार्टनर करंट फीलिंग्स। What are Capricorn's partner current feelings? Okay. Underneath आपके पास है ओके ओके Hermit, 4 of Wands and 6 of Wands। तो वॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या फिर किसी विर्गो से डील कर रहे हैं आप। कोई फायर साइन भी हो सकता है। यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, 4 of Wands एंड 6 of Wands। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में मसरूफ़ हैं और कोई स्टेप लेना चाहते हैं टूवर्ड द स्टेबिलिटी। इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी की तरफ कोई स्टेप लेना चाहते हैं। और या उन्हें कोई सक्सेस मिली है इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने में, किसी तरह की सक्सेस। या वो बहुत अरसे से जिस चीज़ को चाह रहे थे वो अब जाके उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। तो यहाँ पर एक सक्सेस, एक क्या कहते हैं, एक रिकॉग्निशन, कमिटमेंट। जो लोग सिंगल हैं या जस्ट लव रिलेशनशिप में थे तो उन्हें कमिटमेंट मिल सकती, कमिटमेंट मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेंस, मैंने कहा कि पेशेंस उन्होंने बहुत रखा है, तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। मगर यहाँ पे 9 of Wands है, या पेशेंस उन्होंने रखना है, अभी रखना पड़ रहा है। 4 of Swords, 8 of Pentacles एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर जो है पेशेंस जो है वो लगता है कि की है, या बैलेंसिंग एनर्जी, अपने आप में एक बैलेंस फील कर रहे हैं वो। क्योंकि हो सकता है किसी टॉक्सिसिटी से निकलने की कोशिश करें, बहुत अनथक मेहनत करें, किसी अनहेल्दी इन्वायरमेंट से वो बाहर निकलें। और इसके लिए वो हो सकता है अपने आप को काम में बिज़ी रखा हुआ है उन्होंने। बहुत अरसे से लाइक एक वर्क सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी। शायद वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे और अपनी लव लाइफ को टाइम नहीं दे रहे थे। तो अब यहाँ पर जो है वो इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए फिक्स करने वाली सिचुएशन आ रही है, लाइक चीज़ें ठीक करने वाली। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और पीस महसूस कर अपने माइंड में। और हो सकता है उन्होंने अपने आप को वर्क में बिज़ी किया हुआ है, काम में बिज़ी किया हुआ है, कुछ सोचना नहीं चाह रहे हैं वो अभी किसी हवाले से। और अपने आप को पेशेंस रखा हुआ है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखा हुआ है। और यहाँ पर लाइक एक चांस दोबारा से मिलना, उसमें थोड़े से डिलेज आ सकते हैं। लाइक कुछ सेकंड चांस चाहते हैं लेकिन यहाँ पे डिलेज आ रहे हैं। या फिर वो लाइक वो एक सेकंड चांस शायद किसी को देना नहीं चाहते अभी फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि वो अपने आप में हैं और अपने काम में बिज़ी हैं, अपने आप में बिज़ी हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। लेकिन नो कांटेक्ट और इस सब से वो निकलना चाहते हैं, अपने आप को पेशेंस रख रहे हैं, क्योंकि अभी शायद वो चांस चाह रहे हैं आपसे, सेकंड चांस, और वो उनको मिल नहीं रहा। तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि वो अब वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, इस अनहेल्दी इन्वायरमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। और वो बहुत सब्र से
वक्त का इंतज़ार करें कि वो वक्त कब आएगा जब उन्हें आपकी तरफ से कोई से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। हो सकता है वो बैलेंस, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस बना रहे हैं, वो अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं या चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। बैलेंसिंग लाना बहुत ज़रूरी है काम में और मोहब्बत की ज़िंदगी में, दोनों में। तो वो यही करना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन शायद उसके लिए अभी उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। डिस्कवरी, उन्होंने कुछ यहाँ पर डिस्कवर किया है, यहाँ पर कुछ रिकॉग्नाइज़ किया उन्होंने। उन्हें इस रिलेशनशिप के हवाले से कुछ पता चला है, कुछ नई रियलाइजेशन हुई है, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है यहाँ पर। आइसोलेशन की एनर्जी भी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि वो आइसोलेशन में भी हैं। हाँ, अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कम किया है, जैसे सोशलाइज होना बंद किया है, अपने आप में रह रहे हैं। और उसी से कुछ रियलाइजेशन उन्हें मिल रही है इस हवाले से कि उन्हें जो है पेशेंस रखना है। अभी वो चांस तो चाहते हैं, लेकिन अभी पेशेंस रखना है। तो वो जो आपसे कहना चाहते हैं, और इसी वजह से पेशेंस रखने के लिए वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट किया है। और हो सकता है मेडिटेशन पे वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें, क्योंकि अभी अभी कुछ डिवाइन टाइमिंग रहती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, इस वजह से उन्होंने अपने आप को काम में बिजी किया हुआ है। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। जैसे मैंने कहा कि वो इस रिलेशनशिप को समझना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कवर किया है, कुछ रिकॉग्नाइज उन्होंने किया है, कुछ समझा है इस रिलेशनशिप के हवाले से। अब उस पर वो वर्कआउट कर रहे हैं। ये जो भी अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन अब वो कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और एक स्टेबिलिटी अब देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, और अब उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं। और वो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को कम करके लिमिटेड एक्टिविटी कर ली हैं, और वो अब पूरा ध्यान जो है वो इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। लेकिन शायद यहाँ पर उन्हें कोई सेकेंड चांस मिलना मुश्किल लगता है, तो वो वेट कर रहे हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। जैसे मैंने कहा कि उनको हील करना है आइसोलेशन में, वो इसलिए गए हैं कि वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, हीलिंग एनर्जी में आ रहे हैं, वो अब हील कर रहे हैं। हो सकता है अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्यों बन रहा है आपके रिलेशनशिप में, इस बात की रियलाइजेशन उनको हो रही है कि ये अनहेल्दी क्यों है सिचुएशन, आपको चांस लेना मुश्किल क्यों लग रहा है। तो वो इससे हील कर रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं, और अब वो हील कर रहे हैं ताकि बैलेंस ला सकें। इम्बैलेंस बहुत है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, जैसे उनको पता है कि उन्होंने जो भी किया वो उनको अच्छी तरीके से अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या मेस्ड अप किया है। वी विल बी टुगेदर अगेन, अब वो ये कहना चाहते हैं कि हम दोबारा ज़रूर एक हो जाएंगे। तो ये उनकी रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या इम्बैलेंस रखी है, मतलब जो भी किया उन्होंने, उससे क्या इम्बैलेंस आया इस रिलेशनशिप में। अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, अपने आप को हील करें ताकि वो आगे बढ़ सकें इस रिलेशनशिप में। ठीक है, वो अपने आप को हील करें। लाइक यहाँ पे बैलेंस लाना ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो आपसे नाराज़ हैं, या इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ उससे वो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि भूल जाएं और फिर आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप में। तो ये भी एक बैलेंस है जो आ रहा है उनके अंदर। So that was your reading, Capricorn. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.